बड़े भाई की रिहाइश ऊपर है। कितने यूनिट है? 164। बिल कितना है? 2822। मेरा निचला एक ही कमरा घर का है। बिल है। मेरा निचला कमरा एक ही है। घर का बिल है। मेरा 2 मीटर लगाए हुए हैं। मेरे कितने यूनिट है? 176। मेरा बिल कितना एक है? ही घर का बिल है। नहीं, ये मैं समझा नहीं, ये इसमें अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का अलग अलग कर दिया, ग्राउंड फ्लोर का बिल अलग? अभी अल्लाह जाने। अच्छा, 164 यूनिट का बिल है 2800, ठीक है। बड़े भाई और 176 6563। यानी तकरीबन 4000 का डिफरेंस। आपके दो भाइयों में भी इतना फर्क डाल दिया इतना गया? फ़र्क डाल दिया गया। और ये जमा तो नहीं होना। क्यों बस जमा नहीं करेंगे? सर कहाँ से करे? 20,000 रुपया तनख्वाह है। 20,000 में से 6500 बिल। बिल बाकी बच्चे 4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, उनका दूध है, घर का राशन है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, कहाँ से लाए? अच्छा। पहले कितना बिल आता था? पहले ही आप खुद ही देख लें, आपके सामने ही है। बिल आज तक गया कहाँ है? 2000, 1500, 1800 900। ये तो सर्दियों का है ना, 900 चले। चले, ये मतलब इकट्ठे जमा हुए हैं। आप यही ले लें 1800, 1500, 2100, 2500। पिछले महीने उन्होंने कह दिया। अब एक और चीज़ देखें कि आपके 215 यूनिट चले हैं। बिल कितना है? 6500। हमने इस बार फ्रिज बंद कर, बाइट का पंखा बंद कर, हर चीज़ बंद कर, ओवन तोड़ ही दिया गुस्से में। अच्छा, ओवन तोड़ दिया? हाँ, बिल क्या क्या है? नुकसान किया अपना? 176 यूनिट पे मैं फिर 6500 ही बिल दे रहा हूँ। बिल वहीं का वहीं। हाँ, 215 और 176 में कोई फ़र्क नहीं। ओवन तोड़ने का फायदा तो ना हो, उल्टा नुकसान ही कर लिया आपने। वो हो जाता है गुस्से में। अब ये कहाँ से अदा करना है समझ नहीं आ रही। कभी उससे उधार, उससे उधार। इनके पास भी यही आया था यार, 2000 रुपये उधारा देना, बिल जमा कराना है। कहाँ से जमा कराएं? उधार लेने के लिए आए? उधार लेने के लिए आए हैं। दिया फिर उधार उन्होंने? उन्होंने भी क्या, हालात ख़राब है, बिल आया। सबके ज़ाहिर हालात ऐसी हैं। अब आप बताओ क्या करें? अब सुबह से निकले हैं काम पे, घर से निकलो ये जेब में है। क्या करते हैं? मैं छोटा मोटा इंस्टॉलमेंट का काम। अच्छा, 20,000 तनख्वाह। 20,000 रुपये और अब ये है आपके पास? हाँ सर, 3,000 रुपये तो तनख्वाह में से बच्चों की फ़ीस गई, 6,000 रुपया बिल चला गया। 9 पीछे बचा 11, कम से कम 5,000 का राशन तो डलेगा, वो भी 20 दिन का। पीछे क्या बचा? दवाइयाँ, वो लेता है, वो नहीं खाते। पेट्रोल, पैदल ही चल रहा हूँ सुबह से। दवाइयाँ भी नहीं खा रहे? नहीं खुदा यार, ना खासा कोई बीमार पड़ जाए? कोई नहीं, सरकारी हॉस्पिटल जिंदाबाद, जो मिल गया सो मिल गया। अच्छा। अब आप बताएं कैसे गुजारा करें? कि यानी कि बिल के लिए मैं सोच रहा हूँ, अच्छा यार 29 का पैसे हो गए, ठीक है, नहीं तो सेकंड हैंड बाइक खरीदी हुई है, इसी को बेच दूँ। बिल अदा करने के लिए? बिल अदा करने के लिए, राशन डालने के लिए नहीं, बिल अदा करने के लिए। यानी कि इस वक्त जो है आपकी इम्पोर्टेंस, ये प्रायोरिटी जो है, अहमियत है, वो बिल है, राशन नहीं है। राशन नहीं है। राशन की बात बाद में देखेंगे। हाँ, इस अगले महीने इन्होंने काटने आ जाना है। फिर कहाँ से? मासूम बच्चे हैं मेरे, 11 साल का बड़ा बेटा है, क्या जवाब दूंगा? एक बाप हूँ, बेटे को क्या कहूँगा कि मैं इस काबिल नहीं, कमा नहीं सकता? हाँ, करप्शन करूँ तो भी ठीक है। हमारी गली में कई लोग करते हैं, नाम नहीं ले सकते, कई लोग करते हैं। क्या बिल आया? 2200 AC चल रहा है। अच्छा, और हम उनका बिल हम दे रहे हैं। ये तो हुकूमत भी कहती है ना कि ऐसे लोगों को आप जो है ना निशानदेही करें जो बाद में करप्शन यही हुकूमत हमारा नाम लेती है, टाटा नालदम सा आया सी जिन्हें शिकायत की थी। पैसे वाला है। फिर दुश्मनी बढ़ जाती है। हाँ, हम कहाँ जाएंगे? अब कैसे फिर मामलात कर रहे हैं? अब उधार तो आपको नहीं मिल रहा, तो क्या किस्तें बनवाते हैं, क्या एंड यही होना, बिल जमा नहीं कराना। फिर मीटर कट जाएगा, वही आप बता रहे हैं कि बेटे को क्या जवाब? दूसरा सोल, उनका मीटर भी तो हमने 50,000 रुपया दे के अपना खुद लगवाया ना। इन्हें कनेक्शन काटना चाहिए कि मीटर लेके जाना चाहिए। नहीं, कानूनी तौर पर मीटर नहीं उतारते, मीटर आपकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ कनेक्शन काटते हैं। तो जब लेने जाओ तब 10-20 हज़ार रुपया किस चीज़ का लेते हैं? वो जुर्माना होगा ना? किस चीज़ का? 50,000 रुपया मैं आपको सिक्योरिटी जमा करा दी है। अब मैं आपसे मीटर लेने आया हूँ कि यार मैंने करा के बिल जमा करा दिया। अच्छा, भाई बिल दे दो। फिर आप लैंडमैन हो या रीडर हो, 2,000 आपको दूंगा, 1,000 आगे दूंगा, 3,000 रुपया आगे दूंगा, फिर 7-8 हज़ार रुपया लगा के मीटर वापस लाओ। वो तो फिर वो कोई सरकारी फीस तो नहीं है ना, वो तो मेरे ख्याल से रिश्वत होगी। उसके बगैर नहीं आए, नहीं मिलता, उसके बगैर नहीं। वो तो फिर उल्टा नुकसान है। तो कैसे जमा कराएं, कहाँ से लाएं? उधार ही उठाएंगे, फिर बाद में हम ही चोर होंगे, हम ही डकैत होंगे, और पुलिस कहेगी यह चोर है जी, यह डकैती की थी है जी। उधार भी तो उतारना ही है ना। तो काम होगा तो उतारेंगे ना। अगले महीने बिल नहीं आना, फिर अगले महीने इस तरह आ गया, चलो जी इस बार मैंने इनसे ले लिए, इनके उतारे नहीं तो अगला बिल आ गया, वो कहाँ से जमा कराना? हो सकता है कोई गलती हो आपके बिल में। मैं सुबह वापडा के दफ्तर होकर आया। क्या कहते हैं?
वो एक आदमी बाहर बैठा कहता भैया पीर को आना, दफ्तर बंद है, लेकिन ये आपको फजूल टैक्स डाले। फजूल टैक्स? मैं कहा जी फजूल टैक्स कौन सा, बस घुमाना है ना उन्होंने कि आपने ये कंप्यूटर पे निकला है, इसको जमा कराना है। पक्का हो गया आप? हाँ, हदीस निकल आई है। नहीं तो अब जाहिर है 2 बिल आप लेके फिर रहे हैं, भाई का भी लेके फिर रहे हैं। वैसे भाई तो चले खुश होंगे वो खुश है। कि मेरा बिल ठीक आया है। हालांकि उसका नया मीटर उससे ज़्यादा आना चाहिए, मेरा पुराना मीटर है, मेरा काम आना चाहिए। वजह क्या थी? अल्लाह जाने। 176 यूनिट आपके सामने है, 176 यूनिट का आप मुझे बताओ 5,600 रुपया बिल कैसे है? 6,600 कैसे है? ये बताओ ना भाई, सर्वे यही कर रहे हैं, मासूम बच्चों की चीज़ें जहाँ उन्हें 50-50 देते हैं, 20-20 कर दिए। जेब में तो आपके पास अभी दिखाए हैं आपने दिखाए कितने हैं। हैं? उसमें तो राशन भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। 1 किलो आटा तो 1 आएगा किलो ना। आटा आएगा बस। हाँ बस सालन। वो फिर देखी जाएगी, जैसे रात को 4 से खाई आज प्याज से सही, लेकिन बिल जमा कराना है।